हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हां, 33,000 बच्चों ने कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन किया था यूपी के कॉलेजेस के लिए, और कहीं ना कहीं ये बहुत पैनिक थे क्योंकि जीरो सेशन की कहीं ना कहीं इसमें लटकी हुई थी तलवार की जीरो सेशन होगा नहीं होगा। बहुत सारे न्यूज ने भी इसको कवर किया, बट मैंने क्या कहा था, काउंसलिंग होगी, जल्दी होगी, राइट, लेकिन होगी जरूर। तो शेड्यूल आ चुका है, काउंसलिंग चालू हो चुकी है, आज तमाम चीजों को हम समझेंगे, राइट। अब करना क्या है, कौन सा कॉलेजेस, कोई भी आप जो भी कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो उसकी कौन सी ब्रांच मिल सकती है, नहीं मिलेगी, भले ही आप आईआईटी, केएनआईटी, बुंदेलखंड, राइट, जेएसएच, अजय कुमार गर्ग, या आईईआरटी, केआईईटी, एबीईएस, या फिर आईएमएस, जीएल बजाज, गलगोटिया, XYZ, कोई भी कॉलेज आप देना चाहते हो। सो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में कौन सी ब्रांच किस रैंक पर लेना है, इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से हम गूगल पे जाएंगे, यहां पर यूपीएसडब्ल्यू को जस्ट सर्च करेंगे। जैसे कि आपने देखा पहले ही जो वेबसाइट खुल जाएगी यूपीटेक की, uptech.admission.nic.in, यहां पर आपको जाना है और यहां से आप शेड्यूल देख सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल यहां भी डला हुआ है, यहां भी डला हुआ है, कहीं भी जा सकते हैं। जस्ट मैंने यहां पर क्लिक किया, यहां पर आपको शेड्यूल XYZ मिल जाएगा। और इस शेड्यूल में जब आपको जाएंगे, थोड़ा सा जूम में करता हूं, तो देखो पहली चीज यहां पर सबका एक साथ दे दिया गया है, JEE का भी, NATA का भी, राइट। सो ये क्या है, अगर आप आर्किटेक्चर, पता ही होगा नाटक क्यों देते हैं, आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए। ये क्या है, CUT PG, जैसे MBA करना है, MCA करना है, या एग्रीकल्चर करना है, उसके लिए। और इन सबका ही शेड्यूल, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, टाइम ज्यादा है भी नहीं, बहुत डिले हो चुका है, तो सबका साथ में दे दिया गया है। अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको समझाते हैं। रजिस्ट्रेशन, किसी भी काउंसलिंग में अपीयर करने के लिए 4 प्रोसेस करनी पड़ती है। क्या 4 प्रोसेस? पहला है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। भैया आप अपने बारे में बताओ। आपने कहा मेरा नाम ये, माता जी का नाम ये, मैं यहां रहता हूं, मैं OBC कैटेगरी का, SC कैटेगरी का हूं, EWS कैटेगरी का हूं। तो जब आप जो चीजें बताते हो उसके हिसाब से वो बोलता है अच्छा SC कैटेगरी के हो, लाओ भैया सर्टिफिकेट। तो बहुत सारी चीजें अपलोड करनी पड़ती है, तमाम चीजें लिखनी पड़ती है। आपने कहा कि एड्रेस में रहिए, तो भैया लाओ आप अपना एड्रेस लिखो। तो ये सारी चीजें आपको ही भरनी है, राइट। रजिस्ट्रेशन आपने किया, पहली प्रोसेस हो गई। दूसरा हो गया चॉइस फिलिंग, मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना। अब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपने कहा यार मेरी रैंक 1 लाख है, अच्छा IIT मिलेगा, KNIT मिलेगा, तो भाई साहब IIT नहीं मिल पाएगा क्योंकि 70,000 में क्लोज हो जाता है। तो IIT लिख दिया, उसके साथ KNIT भी डाल दिया, बुंदेलखंड भी डाल दिया, JSS भी डाल दिया, राइट, क्योंकि आपकी रैंक वो है, आपको भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा मिलेगा। तो बेस्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है? कंप्यूटर बाबा, जी हां, यहां पर वो वाले बाबा नहीं, दूसरे, वो पूछना ये चाहते हैं कि तुम्हें कौन से कॉलेजेस चाहिए, राइट। तो चॉइस फिलिंग में आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो, और ये ही डिसाइड करता है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि आपने कितनी भी अच्छी रैंक लाई, राइट, पढ़ लिया तुमने कहीं से भी, रैंक लाई कहीं से भी, तो अब यहां से ये समझ लो कि कॉलेज मिलेगा यहीं से ही, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर चॉइस फिलिंग इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई लो कॉलेज ऊपर डाल दिया भैया तो वही मिल जाएगा, नीचे वाले आपने 100 कॉलेजेस डाले हो मिलेंगे ही नहीं। तो 300 कॉलेज अगर हैं, मान लीजिए AKTU के अंदर आने वाले लगभग सभी कॉलेजेस हैं, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी आते हैं, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग में, तो उनमें एडमिशन लेने के लिए यही काउंसलिंग के थ्रू आपको जाना पड़ता है। डायरेक्ट नहीं अभी होगा, आपको यही करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज भी जाओगे, कॉलेज डायरेक्ट का बोलता भी है तो भी उसको यही करना पड़ेगा, पहली चीज। तो चॉइस फिलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, फिर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, आपने कहा मैं SC कैटेगरी का हूं, आपने चॉइस फिलिंग, तो SC कैटेगरी के आधार पर आपको अलॉटमेंट हो गया, और वो अलॉटमेंट जो हुआ वो कहलाता है रिजल्ट। उसको लेके उसमें लिखा होता है ये कॉलेज, ये आपको मिला हुआ है, इसकी ये पर्टिकुलर ब्रांच मिली हुई है, वो उस ब्रांच, उस कॉलेज को अगर आपको पसंद है तो उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होता है। चलिए अब हम समझते हैं रजिस्ट्रेशन आप कब कर सकते हो। 15 तारीख से, और 17 तारीख को एंड भी हो रहा है भैया, 2 दिन का 3 दिन का टाइम दिया गया। क्यों? मैंने क्या कहा था, जल्दी जल्दी होगा अब। तो 15 से 17 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। ये सभी के लिए, आर्किटेक्चर का हो या फिर MBA MCA का हो। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, अब ये देखो एक चीज आप बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन तो आप लोगों ने पहले कर ही दिया था। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 15 से 17 तारीख के बीच में, राइट। सो यहां पर
33,000 लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है। मैं बोल रहा था रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया है। चॉइस फिलिंग की डेट 15 से 17 तारीख के बीच में दी गई है। सीट अलॉटमेंट 18 तारीख को चट मंगनी पट ब्याह होने वाला है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपने क्या किया, 15 से 17 तारीख को पहले से ही डिसाइड कर लिया मुझे कौन सा कॉलेज लेना है, क्या लेना है, और अपनी रैंकिंग पहले ही बना लो, और 18 तारीख को आपको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट हो गया। अब पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन पता ही होगा आपको, जनरल वालों को 20,000 रुपया और SC ST वालों को 12,000 रुपये सीट कंफर्मेशन चार्जेस देना पड़ता है। अगर आपको मान लीजिए जो भी सीट अलॉट होती है और उसमें आपका बिलिंगनेस है, फिर क्या है वो आपको डिसाइड करना होता है कि आपने कहा नहीं मैं यही कॉलेज मुझे पसंद था, यही ब्रांच पसंद थी, भाई साहब मैं यही रुकना चाहता हूँ, यही थमना चाहता हूँ, स्टॉप होना चाहता हूँ, फ्रीज कर दो। आपने कहा ठीक है ये ब्रांच ठीक है, लेकिन मैं फ्लोट करना चाहता हूँ, मतलब ऊपर के भी मिल जाए तो। जी हाँ, अब चॉइस फिलिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। अब ये कैसे पता करोगे, बड़ा ही आसान कर दिया। जी हाँ, आपके भैया ने रोहतक ने, देखिए क्या करा है मैंने, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, course.student खबरी करना है। जैसे आप यहां पर जाओगे फटाक से, राइट, यहां पर गए, मैंने इसको क्लिक किया। अब यहां पर आपका देखिए चॉइस फिलिंग टूल भी आ जाएगा, इंजीनियरिंग में जाना, और रैंक प्रेडिक्टर भी आ जाएगा। रैंक प्रेडिक्टर पे अगर मैं जाऊंगा और यहां पर अगर मैं ओपन करूंगा तो यूपीएसडब्ल्यू देखो भैया कहां है, कहां है, कहां है, कहां, ये है यूपीएसडब्ल्यू में। जाएंगे हम, यहां पर अपनी रैंक डालेंगे। मान लीजिए मेरी रैंक है 80,000, राइट। कैटेगरी कौन सी है, ओपन गर्ल है, ओपन है, बैकवर्ड है, ओबीसी भी 2 होती है ना यहाँ, तो मैंने वो सिलेक्ट किया। एग्जाम मैंने जेडब्ल्यू दिया था। राउंड कौन सा देख रहा हूं मैं कहता हूं कि सारे राउंड देख रहा हूं, तुम मत सिलेक्ट करो होम स्टेट या ऑल इंडिया। अगर तुम्हारे पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, तुम बाहर से हो, बिहार से हो, लेना चाहते हो एडमिशन, तो तुम क्या करोगे, ऑल इंडिया। अगर तुम यूपी से ही हो तो होम स्टेट HS, यहां पर जस्ट क्लिक कर दो, देखो आ गया फटाक से 80,000 की रैंक में। अब IIT लखनऊ तो नहीं मिलेगा भाई साहब, CS तो वो नहीं आएगा, लेकिन बुंदेलखंड का देखो EC मिल रहा है, ये क्लियरली बता रहा है। अच्छा, लास्ट ईयर का भी इसका कट ऑफ क्या था ये भी बताएगा आपको, तो यहां पर ये क्लियरली पहले आपको बता रहा है। फिर अंबेडकर इंस्टीट्यूट, राइट, सो ये भी आपको मिल जाएगा जो हैंडीकैप्ड वाला है, गवर्नमेंट का कॉलेज। अजय कुमार गर्ग, ये प्राइवेट है लेकिन ये भी जबरदस्त कॉलेज है। JSS अजय कुमार गर्ग वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं यूपी के, राइट। सो हालांकि इनसे ऊपर भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट में बात कर रहा हूं भाई साहब, जो AKTU के अंदर आते हैं, नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आप बोलने लगे कि ये सारे कॉलेजेस। फिर मदन मोहन मालवीय इसमें नहीं आता, HBTU नहीं आता भाई, JP गुना सॉरी नोएडा नहीं आता, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं आते। AKTU के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं अजय कुमार और JSS। अब देखो यहां पर आपने कहा कि थोड़ा सा ब्रांच से कंप्रोमाइज करेंगे तो KNIT भी मिल रहा है, राइट। आपको यहां पर कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मिल रही है, KIET भी मिल रहा है। ये किसना है, एक और है यूनिवर्सिटी, उसमें कंफ्यूज मत होना भैया, KIET ये भी जबरदस्त कॉलेजेस है, अगर आप बोलोगे टॉप 5 में आता है ये भी, राइट। सो JSS एकेडमी में, IT शिफ्ट 1 में जबरदस्त, ये वाला आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। तो क्या मिल रहा है आपकी रैंक में, क्या नहीं मिल रहा है, राइट, वो आप सारी चीजें यहां पर देख सकते हैं। अब आपने कहा कि नहीं चलो मुझे चॉइस फिलिंग करना है, तो चॉइस फिलिंग में पहले ही चॉइस फिलिंग आपको बता देगा कि आपको क्या चॉइस फिलिंग में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसमें आपको क्या मिल रहा है। ऐसा हो तो कैसा हो, अगर ऐसा हो तो कैसा हो, जी हाँ, यही चीज बताएगा ये टूल। देखो करके बताता हूं, यहां पर देखो, जस्ट मैंने आपको सारी फैसिलिटी दे रखी है। यहां पर गए, राइट, ये हमने MPDT का मध्य प्रदेश वाला तमाम चीजें, लेकिन आप क्या करने वाले हो, UPSW में कहां से गया था फिर से देखते हैं जरा, जल्दी से आओ। मैंने course.student खबरी गूगल पे करा और इसके बाद में गया इंजीनियरिंग और चॉइस फिलिंग पर। चॉइस फिलिंग पे जैसे ही गया भाई साहब, मैंने यहां पर UPSW चॉइस फिलिंग की। अब मैं यहां पर लॉगिन करूंगा। लॉगिन किससे करूंगा भाई साहब, आप अपने नंबर से कर लो, जो भी आपका नंबर है, राइट। ये देखो OTP आएगा, OTP आने के बाद यहां पर आप वो चीजें कर सकते हो। अब मैंने एक बार लॉगिन कर दिया, मुझे बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आपका एक बार लॉगिन हो गया। अब मैं यहां पर अपनी रैंक डाल दूंगा। मैंने डाला 1,20,000, या फिर मैंने डाल दिया यहां पर 1 लाख रैंक है मेरी, देखो 1 लाख रैंक, राइट। अब मेरे पास कैटेगरी मैंने डाली, कौन सी कैटेगरी, ओपन है या तुम EWS हो, उसके हिसाब से राउंड मैंने सिलेक्ट करा कि राउंड फर्स्ट मुझे बता दो। आपने कोटा यहां पर होम स्टेट लगाना है, ब्रांच कोई पर्टिकुलर ब्रांच है, या आपने कहा नहीं ठीक है मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा, थोड़ा ब्रांच अच्छा कॉलेज चाहिए। अब ये वन ऑफ द बेस्ट, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी जो आपने बताई उसके हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी बताएगा आपको।
डोंट वरी। यहां पर आपको क्या करना है, जस्ट टिक करना। अच्छा 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 अच्छा, ये आपने 20 से टिक कर दिया। अच्छा, फिर आपने 20 से ये सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि अब आपको नहीं पता था ना कौन सा पहले रखना है कौन सा बाद में रखना है। अब आपने अगर मान लो उल्टा सीधा भी कर दिया तो ये टूल आपको बता देगा कि देखो भाई साहब ये वाला कॉलेज मिल रहा है, इसके चांसेस हैं और इसके चांसेस नहीं है, ये कॉलेज तो मिल ही जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट भी होगा। क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि काउंसलिंग लेट हो रही है, कई बच्चों ने कहीं एडमिशन ले चुके हैं, तो वो वाला भी इम्पैक्ट होगा। वो सारा लाइव में बताऊंगा मैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी तुम्हें शेयर करना है इस वीडियो को। क्या करना है, शेयर करना है। किसको, अपने दोस्तों को, कलीज को, जी हाँ, और आके इंस्टाग्राम में भी पूछना। अब देखो मैंने चॉइस फिलिंग में बेस्ट ऑर्डर इसने बताया था, लेकिन मैंने उल्टी सीधी चॉइस फिलिंग भी भर दी। अब ये जो मैंने चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, एग्जैक्टली कॉलेज नहीं ब्रांच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कॉलेज की एक ब्रांच वन ऑफ द टॉप 10 में, लेकिन वहीं दूसरे कॉलेज की दूसरी। अब ये 3 तरह से आपको कलर बता रहा होगा। एक बता देगा रेड, देखो हम जनरेट ही कर देते हैं, जनरेट चॉइस फिलिंग कर दिया। तो एक हो गया रेड, मतलब जो अभी आपको नहीं मिल रहे हैं, और उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था भैया ये भी बता रहा है। कि आपने कहा कि अच्छा ये तो भाई साहब 23,000 में क्लोज हो गया, तो ये बता रहा है आपको, राइट। अब आपने नीचे गए, ये ग्रीन वो है कॉलेजेस जो आपको मिल रहे हैं। मतलब क्या है कि जो मैंने चॉइस फिलिंग की है, जैसी चॉइस फिलिंग की है उसमें से 27 नंबर का जो पहला ग्रीन है वो कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। तो वो कॉलेज मुझे मिल गया है, ये कॉलेज मुझे पर्टिकुलर मिल गया है, ये समझना आपको। अब आप चॉइस फिलिंग में चेंज करो, या तो इस कॉलेज को ऊपर ले जाओ, नहीं चाहिए तो आप नीचे ले जाओ, यहां पर एक चेंज कर सकते हो, राइट। अगर आपने गलत चॉइस भी फिलिंग भी कर दी है तो ये टूल पूरा आपको बता देगा कि भाई साहब इस कॉलेज को नीचे करो, इसको ऊपर करो। इसकी लास्ट ईयर की भी कट ऑफ ये थी, इतनी गई थी जनरल रैंक पे, ये भी बता रहा है। मतलब चट मंगनी पट ब्याह, यहां पर पता चल गया हमें क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। अब यहां पर कई बार आप डाल के देख सकते हो। अभी मैंने फर्स्ट राउंड डाला, आप सेकंड राउंड डालो, थर्ड राउंड डालो, फोर्थ राउंड डालो, ताकि आप यहां पर क्लियर हो जाओगे कि मुझे किस राउंड तक क्या मिल सकता है। और उस हिसाब से जो बेस्ट प्रेफरेंसिंग ऑर्डर बता दिया इसने कि भाई साहब ये वाला डालो, ये पहले डालो, इसको बाद में डालो, इसको बाद में डालो, तो आप ऐसा चूज कर सकते हो, राइट। सेना कमाल की चीज। चलो वापस आ जाते हैं, राइट, अपने शेड्यूल पर। अब हमने यहां पर करा कि ये सारा शेड्यूल है, 18 को पता चल गया, 18 से 20 तारीख तक आपको सारे एक्शन लेना है। उसके बाद राउंड 2 हो जाएगा। राउंड 2 में भी वही चीज है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, 1 दिन का टाइम दिया गया और 22 को अलॉटमेंट, राइट। यहां पर तीसरा राउंड देखो, 25 को कहीं ना कहीं आपको लॉकिंग करना है और यहां पर 26 को अलॉटमेंट। काउंसलिंग इतनी डिले हो गई ना कि ये 8-10 दिन में हिला देना है इनको, दम दमा दम दुम दुम, राइट। सो ये समझो आप कि यहां पर आपका 10-15 दिन के अंदर तो काउंसलिंग ही ओवर हो रही है। तो सारा शेड्यूल यहां पर दे दिया गया है। एक चीज जो आपको नहीं मिस करना है, इस शेयर न करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पे RODHERJELISS फॉलो करना है, ताकि तुम्हें एक डिजर्विंग, एक बेटर कॉलेज मिल सके। लाइव सेशन अटेंड करते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.